नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में जिस विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर बड़ी बहस हुई है और उस बहस में कई तरह के तर्क सामने आए हैं और कई महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन भी सामने आए हैं। जो एक ऑब्जर्वेशन जिसकी चर्चा लगातार अभियान जी हमारे शो में करते रहे हैं कि आखिर बेनिफिशियरी कौन है, ये कैसे पहचान होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। वैसे सीबीआई और आर्थिक अपराध इकाई ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जिसको लेकर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि इस केस का उद्भेदन बिहार पुलिस का, पटना पुलिस का, शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने की थी। शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने जो 161 के तहत जो बयान दिया है वो बयान, और फिर बाद के दौर में सीबीआई और आर्थिक अपराध इकाई जिस बयान की चर्चा कर रहे हैं, जेल में जाकर जो उन्होंने बात की है, वो बयान में बड़ा अंतर है। और उस अंतर की वजह से आज सुनवाई के दौरान एनटीए और सरकार का जो पक्ष था वो कभी कभी मजबूत होता हुआ दिखा। जैसे 5 तारीख को प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ऐसा आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कही गई है, लेकिन शास्त्री नगर थाना में जो एफआईआर दर्ज है उसमें कुछ और भी बात है। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभियानंद जी जुड़ गए हैं। अभियानंद जी से ही जानना चाहेंगे कि सर, आज जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी, इसलिए बहुत आगे बढ़ करके तो नई बात की जा सकती है, लेकिन इतना तय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको माना है कि लीक हुआ है। पैमाना लीक का कितना बड़ा है ये शायद नहीं जानकारी है। ये तो दो ही तरीके से जानकारी हो सकती है, या तो अनुसंधान समाप्त करके और बता दिया जाए नाम की इतने बच्चे हैं, यही लोग किए हैं, इसके अलावा नहीं किए हैं, ये भी लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि एक डेटा एनालिटिक्स से हम नंबर निकाल पाए, आइडेंटिटी तो नहीं स्टैब्लिश होगा, लेकिन नंबर निकाल पाने की बात की जा सकती है। बट डेटा एनालिटिक्स कोई ऐसा साइंस नहीं है जो एकदम एक्यूरेटली बता सके, क्योंकि उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव्स होने की अत्यधिक संभावना रहती है। तो स्थिति अभी थोड़ा टेन्युअस है, मुश्किल है इधर बता देना कि यही होगा या ये नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि कंफ्यूज काफी हो चुका है। और हाँ सर, एक और सवाल है जो अभी जो चीफ जस्टिस के जो मीडिया रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख की सुबह में सॉल्वर गैंग वालों ने छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराया है। लेकिन हमारे पास सर जो डॉक्यूमेंट्स है, ये शास्त्री नगर थाना सबसे पहले एफआईआर दर्ज करती है और 161 में जो बयान ली है शास्त्री नगर थाना की पुलिस ने, उसमें जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उसने कहा, और छात्र के अभिभावक भी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि 4 तारीख के रात में ही हमें प्रश्न पत्र और उसका उत्तर मिल चुका था और हम लोग रात भर उसको याद किए। लेकिन बाद में सीबीआई और आर्थिक अपराध इकाई जेल में जाकर इन लोगों से बात करते हैं तो उसमें वो लोग कहता है कि नहीं, हमको 5 तारीख की सुबह में प्रश्न पत्र मिला। तो ये जो दो तरीके का चीजें 161 के तहत जो आया है, तो कहीं न कहीं इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर दर्ज किया उसने जो बयान लिया वो बयान प्रमाणिक माना जाएगा, या बाद के 15 दिनों के बाद जो बयान आया है उसको प्रमाणिक माना जाएगा? फाइनली इस तरह के अनुसंधान में जो बयान आते हैं उसको वन वे और दी अदर कि यही सही है या वो सही नहीं है, इसको जब अनुसंधान समाप्त हो जाता है तो उसको कंफर्म करते हैं कि इसमें कौन सा फैक्ट सही है कौन नहीं है। इस स्टेज पर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आना स्वाभाविक भी है, और जो बच्चा बता रहा है वो भी कितना सही कितना गलत बता रहा है। बट इतना तो तय है कि लीक हुआ है,
अब रात में लीक हो गया कि सुबह में लीक हुआ, ये भले नहीं पता चले, लेकिन लीक तो हुआ है। और एक बार लीक हो जाएगा तो जैसा एक जगह एक वर्ड हम देख रहे थे डिस्कशंस के दौरान, वाइल्ड फायर की तरह फैलता है। आप ये नहीं कर सकते कि इसी दो विद्यार्थियों के पास वो था, ये तो उसका वैल्यू पैसा के टर्म्स में हर आदमी जान रहा है। तो वो अगर स्वयं उसने खर्च करके क्वेश्चन पेपर लिया है तो आधा रेट पर तो बेच ही सकता है। हाँ वही कह रहा है कि हम ले, लेकिन 5 तारीख की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का जो ऑब्जर्वेशन आ रहा था कि 5 तारीख को लेकर थोड़ा वो उन्होंने कहा कि 5 तारीख को ही जिस दिन परीक्षा है उसी दिन प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो इसमें हो सकता है कि ज्यादा स्पीड नहीं किया हो। वैसे इलेक्ट्रॉनिक अगर माध्यम का इस्तेमाल हुआ हो, टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, तब तो फिर आपको बताना होगा इससे कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे। तो ये सर, क्योंकि देखिए शास्त्री नगर थाना में जो बयान है 161 में, वो बयान भी तो मायने रखेगा। देखिए इतना तो तय है कि 4 तारीख को एक कोई गाड़ी थी, अब गाड़ी का नाम हमको याद नहीं है, गुप्त सूचना पर एक थानेदार ने या सब इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ा था और उसके अंदर से कुछ लोग निकले थे, सॉल्वर गैंग के लोग, उनके पास कुछ आईडी नंबर्स भी थे स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के। तो ये तो 4 को ही हो गया था। जब 4 को ही व्यवस्था शुरू हो गई थी, गेस्ट हाउस रिजर्व हुआ और अन्य तरह की कार्रवाई हुई, तो क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पास कुछ व्यवस्था थी जिसके लिए वो लोग कार्रवाई कर रहे थे। ये जो तारीख है ना सर, जो ये जो कार्रवाई हुई है वो 5 तारीख को कार्रवाई हुई जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। 5 तारीख को ही ये सेंटर से ही सभी स्टूडेंट को भी उठाया गया था, और उसके जो सिकंदर हैं वो डाक बांग्ले के पास कहीं पर वो गाड़ी से जा रहे थे जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया था। ये तो 5, लेकिन ये अगर मान लीजिए कि यही एक आधार बन जाए कि बच्चों कह रहे हैं कि हमें सुबह में ही मिला, लेकिन आप अनुभवी टीचर हैं, आप कितना समय, अगर मान लीजिए कि बच्चे को अगर 9 बजे सुबह में ही प्रश्न पत्र का आंसर सही दिया गया हो, तो कितना भी बड़ा जीनियस क्यों नहीं हो, हमें तो नहीं लगता कि आधे घंटे में वो सॉल्व कर देंगे सारे सवाल को। वक्त उन्हें भी लगा होगा सॉल्व करने में। इसीलिए तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सॉल्वर रहते हैं। फिजिक्स का अलग रहता है, केमिस्ट्री का अलग रहता है, और फिर एक स्टूडेंट को सब याद रखना है अगर उसको नंबर लाना है तो। ये मर्की हो गया है, बहुत मर्की है, बहुत कंफ्यूजिंग कंडीशंस है, और इसमें से निकाल लेना कि कितना उचित, कितना अनुचित, कितना परसेंट सही हुआ, कितना परसेंट गलत हुआ है, बहुत मुश्किल का काम। दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज हटाइए और उसको फिर से री एग्जाम करा दीजिए। देखिए एक चीज देख रहे होंगे कि सरकार की तरफ से या एनटीए की तरफ से, हालांकि कहा गया है कि बुधवार तक आप पूरा 10 पेज में आप उस सवाल का जो एक पूरा ऑब्जर्वेशन आप हमको दीजिए कि क्यों परीक्षा रद्द करवाना चाहते हैं। क्योंकि ये एक आर्गुमेंट बहुत तेजी से उभर रहा है कि भाई 25 लाख विद्यार्थी को फिर से परीक्षा लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा जीनियस विद्यार्थी प्रभावित हो जाएंगे, उनके साइकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जहां कहीं भी तो किसी एक सेंटर पर प्रश्न पत्र लीक हुआ, पूरी परीक्षाएं रद्द हो जाती है। परंपरा तो यही रहा है। उस चीजों को ये बदलने की कोशिश तो बहुत पुरजोर तरीके से हो रहा है सर। बात सही है। अब ट्रेडिशन तो यही रहा है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो कैंसिल करो। अव्वल तो लीक होना नहीं चाहिए था। प्रॉब्लम आपका है, लीक होता है आपके फॉल्ट के कारण,
और चाहते हैं कि उसका जो ब्लेम है वो भी आपके ऊपर नहीं आए, फॉल्ट आपका है। अब या तो कॉन्स्पिरेटोरियल रोल है, या फिर आपकी नैतिक जवाबदेही थी जिसमें आप फेल कर गए। और इतना तो निश्चित है कि नैतिक जवाबदेही थी और आप फेल कर गए। देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यू कांट रन अवे फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस। ये मतलब अभी भी एनटीए हो या भारत सरकार ये अपने फेलियर को मानने को तैयार नहीं। हालांकि सुनवाई के दौरान कहा है कि भाई टेक्निकली अगर कुछ फेलियर हुआ है तो फिर हम उसको अलग तरीके से देखेंगे। जो सिस्टम आपने अडॉप्ट किया है, प्रेस से प्रश्न पत्र छपवाना, कैसे आप प्रश्न पत्र सेंटर तक पहुंचाते हैं, बैंक में कितने दिनों बाद कब पहुंचता है, वो पूरे प्रोसेस में अगर कुछ लगेगा हमें कि इस प्रोसेस में कुछ न कुछ कमी थी जिसका लाभ अपराधियों ने उठाया है, तो फिर तब तो हम तो कार्रवाई करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन ये भी आया है। और जो अनुसंधान के शुरुआती दौर में जो चीजें सामने आई है, हजारीबाग का प्रिंसिपल वैसे ही तो नहीं सब कुछ बिना किसी सूचना के या बिना किसी के जानकारी, क्योंकि एनटीए के 2 अधिकारी वहां भी तैनात थे, वो उनके सेंटर पर भी थे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे वो। संतोष जी, अगर आप एनटीए के फंक्शनिंग को गौर से देखेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी संस्था है नहीं जो पूरे कंट्री भर में 25 लाख लोगों को बैठा के एग्जाम लिवा सके, और वो भी अनेक अनेक तरह का एग्जाम कराते रहती है। तो ये बहुत कन्वीनियंटली इसको ठेका पर दे देती है। तो फिर आप हैं क्या वहां? कभी कभी तो लगता है कि जी जैसे हम पुलिस का काम कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल करना मेरा काम है, तो हम भी उसको कहें कि ठीक है हम रहेंगे एसपी और ठेका पर हम लगा देंगे लोगों को कि आप लोग क्राइम कंट्रोल कीजिए, हम एसपी रहेंगे। तो बहुत फनी सिचुएशन हो गया है और इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो या तो आप कहिए कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, डायरेक्टली इन्वॉल्व होइए और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दीजिए, और नहीं तो सिर्फ ऑफिस में बैठ करके साहब बन जाइए और ठेका पर काम देते जाइए, बांटते जाइए। बढ़िया है, ठेका पर ही काम चलवा लिया जाए, तो फिर एनटीए की मतलब जरूरत ही क्या? जी सर, ओवरऑल मान लीजिए सुनवाई जो भी हो, परिणाम जो भी हो, लेकिन एक परीक्षार्थी के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पे जो माहौल दिख रहा है, मतलब कह सकते हैं पूरी तौर पर भद्द पिट रही है पूरे संस्थान का। तो बताइए, एक परीक्षा भी हम लोग ठीक से नहीं करा पा रहे। पढ़ा तो नहीं पाते हैं, स्टेट का काम है पढ़वा देना, पढ़ा देना और फिर परीक्षा ले लेना। तो पढ़ाने में तो हम लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है, न जी कॉलेज चलता है न स्कूल चलता है, और एग्जाम भी नहीं ले पाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? तो ये स्टेट का फेलियर माना जाए कि स्टेट पूरी तौर से फेल कर गया है? पूरी तौर से तो नहीं बोलेंगे, सेम्बलेंस एक रह जाता है, उसका खाका एक रह जाता है, लेकिन स्पिरिट उसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, बट स्पिरिट नहीं दिखता है।